देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे मामला दिलचस्प होता जा रहा है। किसी के सामने सरकार बचाने का जतन है, तो किसी के पास अपनी सरकार बनाने का जतन है। कुछ ऐसे हैं जिनके लिए अपनी जमीन बनाने का संघर्ष है। तो राज की बात में इसी नई जमीन को जो बनाने का जतन करने वाले हैं, उन्हीं पर होगी बात। कैसे कुछ लोगों की एंट्री उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में हलचल मचाने जा रही है। उत्तर प्रदेश की सियासी जंग बीजेपी, सपा और बसपा के इर्द गिर्द होती है, लेकिन कुछ जगहों पर छोटे दलों का प्रभाव भी देखा जाता है। लेकिन राज की बात यह है कि 2022 का यूपी विधानसभा चुनाव बेहद अलग हो सकता है। राज की बात यह है कि 2022 में यूपी में त्रिकोणीय नहीं बल्कि बहुकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। बड़े बड़े दिग्गजों की प्लानिंग यूपी में उतरने की चल रही है। मतलब ये कि बीजेपी के लिहाज से अगले साल होने वाला चुनाव काफी चुनौतीपूर्ण होगा। उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है और पंचायत चुनावों से इसका आगाज भी हो चुका है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अपने आप को तीसरे विकल्प के रूप में पेश कर रहा राष्ट्रमंच भी यहां पर उतरने की तैयारी कर रहा है। मतलब ये कि ममता बनर्जी और शरद पवार भी यहां पर ताल ठोकते नजर आएंगे। तो राज की बात यह है कि जब ये दोनों यहां आएंगे तो इनके साथ रणनीतिकार के तौर पर प्रशांत किशोर यानी पीके की भी होगी एंट्री। मतलब ये हुआ कि राजनीति की ये तिकड़ी बीजेपी की सत्ता में वापसी के लिए बड़ी चुनौती भले न खड़ी करे, लेकिन एक तनाव बन सकती है। रही बात ममता बनर्जी की, तो उनकी पार्टी एक बार एक सीट यूपी में हासिल कर चुकी है और प्रशांत किशोर का ट्रैक रिकॉर्ड जैसा है वो भी सत्तारूढ़ दल की चिंताओं को बढ़ाने के लिए पर्याप्त है। राज की बात ये कि बीजेपी संगठन भी मान रहा है कि वर्तमान दौर यूपी में बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण बन गया है, फिर चाहे वो कोरोना की दूसरी लहर की मिस हैंडलिंग की वजह से रहा हो या फिर अन्य जातीय और सियासी समीकरणों की वजह से। राज की बात यह है कि राष्ट्रमंच की इस आमद से बीजेपी के नेता भी नावाकिफ नहीं और उत्तर प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व के कुछ नेता इसको लेकर थोड़ा सा चिंता में भी हैं और इसको लेकर अपनी रणनीति तैयार करने की बात भी कर रहे हैं। यहाँ राज की एक और बात है, क्योंकि जब इन नेताओं की मुलाकात बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से होती है तो वो इसे थोड़ा चिंताजनक और सतर्कता बरतने की बात करते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में जीत के शिल्पकार रहे अमित शाह यानी गृह मंत्री, जब उनसे ये नेता मिलते हैं तो वो ऐसी किसी भी चुनौती को सिरे से खारिज करते हैं और सिर्फ ये कहते हैं कि अपने काम पर ध्यान लगाएं, बाकी इन सब का कोई मतलब नहीं। शाह का मानना है कि यूपी में किसी भी तरह की कोई चुनौती नहीं है। जब सवाल बंगाल के उठते हैं तो उनकी दलील होती है कि वहां पर हारे तो हैं, लेकिन पहले से कहीं ज़्यादा बढ़त बीजेपी को सूबे में मिली है। तो कुल मिलाकर यूपी को जीतने के लिए अलग अलग दलों, मोर्चों और गठबंधनों की किलेबंदी शुरू हो गई है। ऐसे में छिटके हुओं को साधना और कमजोर क्षेत्रों में मजबूत पकड़ बनाना बीजेपी के लिए बड़ा जतन है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन की वजह से पार्टी की पकड़ कुछ कमजोर पहले ही पड़ी है। अब ये राष्ट्र मोर्चा की मोर्चाबंदी कहीं कोई नई समस्या ना पैदा कर दे, इसको लेकर बीजेपी के रणनीतिकारों का मंथन जारी है। हालांकि 2022 में नतीजे चाहे कुछ भी हो विधानसभा चुनावों के, लेकिन ये तय है कि वोटरों के पास पार्टियां भी ज्यादा होंगी, कुछ चेहरे भी नए होंगे और कुछ चुनाव निशान भी अलग होंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।